एक दुकानदार ने कुछ सेब ₹20 में 6 के भाव से खरीदा तथा उससे दूनी संख्या में ₹26 में 8 के भाव से खरीदा। सभी सेबों को मिलाकर उसने ₹118 में 24 के भाव से बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमें लाभ या हानि क्रय मूल्य पर ही प्राप्त होता है, तो हम पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि इसमें दिया गया है ₹20 में 6 के भाव से खरीदा गया, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य है ₹20 में 6 के भाव से। ₹20 के 6 सेब खरीदे गए हैं। फिर उसके बाद में दूसरी जगह से वो ₹26 में 8 के भाव से खरीदता है, तो ये क्रय मूल्य 1 हो गया। और ये क्रय मूल्य 2। इसमें क्या है? ₹26 के 8 सेब खरीदता है, तो हमारा ये क्रय मूल्य हो गया। अब हमें निकालना है इन सभी सेबों को मिलाकर वो 118 में 24 के भाव से बेच देता है, तो विक्रय मूल्य हुआ हमारा। विक्रय मूल्य कितना करता है? 118 में 24 सेब बेच देता है। तो अब हम क्या करेंगे? 6, 8 और 24 का लासा ले लेंगे। तो इसका लासा क्या हुआ? 24 हुआ। 24 लासा हुआ। तो और दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि जो पहले जितने सेब खरीदता था उससे दूने सेब खरीदता है ₹26 में 8 के भाव से। तो पहले इन्होंने सेब खरीदे हैं पहली जगह से 24, तो दूसरी जगह से इन्होंने दूने सेब खरीदे हैं, तो 24 के दूने कितने हो जाते हैं? 48। तो दूसरी जगह से इन्होंने 48 सेब खरीदे हैं। तो अब क्या हुआ? ये 24 और 48 यानी दोनों जगह के सेबों को मिला लेता है, तो 24 और 48 दोनों जगह के सेब जुड़ जाते हैं, तो जुड़कर कितने हो जाते हैं? 72 हो जाते हैं। 24 और 48 कितना हुआ? 72 हुआ। तो 72 सेब बेचता है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 6 एकन 6, 6 चौक 24, 8 एकन 8, 8 छंग 48 और 24 एकन 24, 24 तियाँ 72। 24 तियाँ 72। अब क्या होता है कि 20 और 4 की गुणा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 20 चक्कू 80। 26 और 6 की गुणा कर लेते हैं, 6 छरंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, तो ये हो जाता है 156। और इधर 118 और 3 की गुणा कर लेते हैं, 3 अट्ठे 24, 3 एकन 3 और 2 5, 3 एकन 3, 354 ये हो जाते हैं। यानी दो जगह से सेब खरीदता है और दोनों जगह रुपए खर्च करता है खरीदने में, 80 और 156, और ये जुड़ के हमारे हो जाते हैं 8 5 13, 236 रुपये। 236 रुपये। तो 236 रुपये के ये सेब खरीदता है और बेचता कितने के है? 354 के बेच देता है। तो इसमें क्या होता है? उसे लाभ होती है या हानि? तो हम देख रहे हैं कि 236 में खरीदे और 354 में बेचे हैं, तो क्या हुआ है? लाभ हुआ है। क्या हुआ? लाभ। कितने का हुआ है? लाभ कितने का हुआ है? घटा देते हैं, 354 में से 236 घटा देते हैं, तो यहाँ से लिदाई 14, 14 में 6 गए, होया 8। फिर यहाँ बचे 4, 4 में से 3 गया, बचा 1, और 3 में से 2 गया, बचा 1, 18।
118 रुपये का लाभ होता है। अब हमें निकालना क्या है? प्रतिशत लाभ। क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ कितना है? 118। अब क्रय मूल्य हमारा आया ऐसा 236 रुपये गुणे 100। अब इसको हम हल कर लेते हैं। हाँ, 118, 18 8 दूनी 16, 118 इक्कन 118 और 118 दूना 236। अब 2 से हम 100 काटते हैं। 2 इक्कन 2, 2 पंचे 10 बराबर कितना आया? 50। 50% का लाभ होता है। 50% का लाभ होता है। यही हमारा आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदमी कुछ अंडे ₹5 में 3 की दर से खरीदता है तथा उन्हें ₹12 के 5 की दर से बेच देता है। इस प्रकार 143 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। तब उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की संख्या क्या है? हमें ज्ञात करना है कि उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये में 3। 5 रुपये में 3 की दर से खरीदता। 5 रुपये में 3 खरीदता है। फिर क्या करता है? खरीदता है और उन्हें 12 रुपये के 5 की दर से बेच देता है। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य कितना हुआ? 12 रुपये में 5 की दर से बेचता है। 12 रुपये में 5 बेचता है। अब 5 और 3 का लासा ले लेते हैं। 5 और 3 का लासा हुआ 15। तो 15 से हम गुणा कर देंगे इसमें। तो 3 से 15 कट जाएगा। 3 इक्कन 3, 3 15। 5 से 15 कट जाएगा। 5 इक्कन 5, 5 3 15। तो अब 5 और 5 की गुणा कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 5 25। और इधर 12 और 3 की गुणा कर लेंगे। 12 3 36। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमने इस आदमी ने 25 रुपये के अंडे खरीदे थे और 36 रुपये के बेच दिए। तो क्या हुआ? लाभ हुआ है। कितने का हुआ? अब हमें 36 में से 25 घटा देना है। हमें लाभ मालूम हो जाएगा। 6 में से 5 गया, 1 बचा। 3 में से 2 गया, 1 बचा। यानी 11 का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ? 11 का। और हमें निकालना है कि अंडों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो लाभ कितना है? 11। और अंडे कितने खरीदे हैं इसने? अंडे खरीद रहा 15। कितने अंडे खरीद रहा? 15 अंडे खरीदे और 15 अंडे ही इसने बेचे हैं। तो अंडे हैं 15। अंडों की संख्या है 15। लाभ हुआ उसे 11 का। तो इधर से प्रश्न में कहा जा रहा है कि उसके द्वारा 143 रुपये का लाभ होता है। यानी 11 जो है ये 143 के 11 ने 143 हैं। तो 11 कितनी गुना 143 है? तो 11 11 11 3 33 यानी 13 गुना। 11 जो है 13 गुना 143 है। तो अंडे भी 13 गुने होंगे। अंडे भी 13 गुने होंगे। तो 15 की 13 से गुणा कर देंगे। 15 3 45, 15 इक्कन 15, 45 के 5, हंसी लगा 4, 15 इक्कन 15 और 4, 15 और 4 हो गया 19, 195। यानी 195 अंडे खरीदे। 195 अंडे, यही हमारा आंसर है।